हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज था डे 23 ऑफ 120 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। तो चलिए देखते हैं आज हमने ट्रेड कहाँ पर ली और उसके पीछे क्या लॉजिक था। तो अभी आप देख सकते हैं हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो आज मार्केट थोड़ा फ्लैट ही ओपन हुआ और एक बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे आया और एग्जैक्टली वहाँ पर ही सपोर्ट लिया जहाँ पर कल 2-3 बार टेस्ट हो चुका था। उसी सपोर्ट पर उसने सपोर्ट लिया और थोड़ा ऊपर चला गया। यहाँ पर भी एक ट्रेड बन रहा था बाइंग साइड का, लेकिन देखो हम ज़्यादातर मॉर्निंग में ट्रेड नहीं करते। एक दिन का थोड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना तो ट्रेड करने में आसानी रहती है। इसलिए फिर स्ट्रक्चर अगर कोई नहीं बना है तो उसमें ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर दिन का सेंटीमेंट अलग अलग होता है। इसलिए फिर थोड़ा स्ट्रक्चर बनने के बाद हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो आगे का देखते हैं। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और थोड़ा मार्केट ऊपर गया और कल भी 2-3 बार रेजिस्टेंस जो मार्केट ने टेस्ट कर रहा था, मतलब जिस रेंज में मार्केट कल साइडवेज था उसी रेंज को टच करके मार्केट नीचे आया। फिर थोड़ी देर उधर ही साइडवेज घूमने के बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ। लेकिन आपको पता है हम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। फिर यहाँ पर कोई नजदीक रेजिस्टेंस नहीं था कि जहाँ पर हम सेल कर सके, मतलब पुट बाय कर सके। तो यहाँ पर कोई नजदीक रेजिस्टेंस नहीं था। फिर हमने देखा कि ऊपर कहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो एकदम क्लियर कट और एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था कि जो कल की जो ओपनिंग थी और वहां से मार्केट नीचे आया था, तो ये बहुत बढ़िया एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ये। तो इससे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो इस रेजिस्टेंस को हमने मार्क कर लिया और फिर देखा जैसे ही मार्केट मतलब उस रेजिस्टेंस तक मार्केट एकदम फ्लो में आया। लेकिन मार्केट ने जैसे ही उस रेजिस्टेंस को टच किया, उसके बाद जैसे ही रेड कैंडल बनाई, तब हमें लगा कि शायद मार्केट हमारे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से थोड़ा डाउन साइड मूव हो सकता है। लेकिन हमने थोड़ा वेट किया और जैसे ही और एक रेड कैंडल उधर बनी तो हम थोड़ा कंफर्म हो गए कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा सकता है। तो इसी कैंडल के आसपास हमने पुट साइड ट्रेड प्लान करी। आई होप आपको लॉजिक तो आज का समझ आ गया होगा। तो चलिए ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली हमने ट्रेड कहाँ पर ली और हमारी क्या साइकोलॉजी थी। तो आप देख सकते हैं 167 के आसपास हमने इस ट्रेड को प्लान करा और हमने इसका स्टॉप लॉस 137 रखा था और टारगेट रखा था 256 का। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने ट्रेड ली उसके बाद मार्केट तुरंत 2-3 ग्रीन कैंडल बनाकर मार्केट थोड़ा ऊपर आया। तो इस लेवल के आसपास हमें 1000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। जैसे ही मार्केट 2 कैंडल में नीचे आया और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कॉस्ट पे चल रहा था। फिर मार्केट वापस थोड़ा रिवर्स हुआ, फिर इस लेवल के आसपास हमारा प्रॉफिट वापस 1000 के आसपास चल रहा था। फिर मार्केट साइडवेज हुआ। तो आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देख सकते हो फिर मार्केट यहाँ पर ही बहुत देर साइडवेज घूमने लगा और फिर ये रेंज तोड़कर मार्केट ऊपर की साइड चला गया। अगर हमने पुट लिया है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। तो वही हुआ, जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा था तो हमें इस लेवल के आसपास 600-700 के आसपास लॉस होने लगा। हम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, एक तो स्टॉप लॉस लेते हैं नहीं तो टारगेट लेते हैं। और जैसे ही मार्केट नीचे आया तो इस लेवल के आसपास हमें 600 के आसपास लॉस दिख रहा था। तो फौरन हमने हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दिया और फिर हम वेट करते रहे। लेकिन आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देख सकते हो 3 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने वापस हमारे उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। बहुत देर उसने उधर ट्राई किया ब्रेक करने का, लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो उसको तोड़ नहीं पाया और इस रेजिस्टेंस से मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया था। लेकिन जैसे ही वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फेलियर हुआ, अगेन मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल आया और हमें उस फॉल में हमारा टारगेट भी मिल गया। तो आप देख सकते हो 5-6 कैंडल में हमारा टारगेट पूरा हिट हो गया। नॉर्मली हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 90 पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं नॉर्मल डेज पे, और हम एक्सपायरी डेज पे 40 पॉइंट का एसएल और 120 पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं। तो आज हमारा स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट्स का और टारगेट था 90 पॉइंट्स का। फिर भी हम 80 पॉइंट्स पे 2 लॉट निकाल देते हैं ताकि हमारा छोटे से पॉइंट से टारगेट मिस ना हो। इसलिए हम 80 पॉइंट्स मिलने के बाद हम हमारे 2 लॉट निकाल देते हैं और एक लॉट 89-90 पॉइंट्स पे निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हो ऑर्डर हिस्ट्री में भी आप देख सकते हो आज हमने हमारे 2 लॉट 247 पे निकाले और एक लॉट 256 पे निकाला। तो इस वजह से आज हमें 3700 के आसपास प्रॉफिट हुआ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते अगर आपको देख रहा है मार्केट नीचे आ रहा है तो आप उस ट्रेड को होल्ड क्यों करते हो, उसको निकाल देना चाहिए। आप देखो टॉप और बॉटम किसी को नहीं पता होता। अगर आपने ठीक है चलो आज अपने ट्रेड लिया, यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया, आपने उसको होल्ड किया और जैसे ये 2 रेड कैंडल बनाए आपने उस ट्रेड को निकाल दिया, चलो ठीक है यहाँ पर भी नहीं निकाला, थोड़ा ऊपर गए वापस और फिर वैसा नीचे आया, आपके कॉस्ट के नीचे आया, फिर आपने इधर 500-600 के लॉस में निकाल दिया उस ट्रेड को ताकि आपको 1200-1400 का इधर आपका एसएल हिट होगा तब लॉस ना हो इसलिए। लेकिन अब देखो हमने हमारा एसएल डाल के रखा हुआ था, लेकिन हमने सिर्फ क्या किया, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ उस ट्रेड को हमने होल्ड किया। इस वजह से आज हमें ये प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट टेक्निकल एनालिसिस से
नहीं बनता, प्रॉफिट बनता है आपके माइंडसेट से और आपके डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ। ठीक है, आज हमें अगर लॉस होता इस ट्रेड में, अगर हमारा एसएल हिट होता तो कल तो हमें प्रॉफिट होता ना। तो वही बात है, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आप ट्रेड करोगे तो इन लॉन्ग टर्म आपको उसका बेनिफिट ही होगा, क्योंकि आपको मार्केट का टॉप एंड बॉटम नहीं पता है ना, और ना ही मुझे पता है। तो हमारे हाथ में सिर्फ हमारा एसएल एंड टारगेट है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस एंड हमारी ट्रेडिंग स्टाइल अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।